असगर, बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हें पता ही नहीं, हम तो एक गेम खेल रहे हैं। जानते हो, ये सब हमने तुम्हारे लिए ही किया है। मेरे लिए? हाँ बिल्कुल, ये एक गेम है और हम सब इसके खिलाड़ी हैं। आपके बाबा काम में बहुत बिजी होते हैं ना, इसी वजह से वो आपके साथ खेल नहीं सकते। और जानते हो ये दोनों आदमी कौन है? कौन है? ये दोनों मेरे दोस्त हैं। ये दोनों बुरे आदमियों का कैरेक्टर कर रहे हैं। कैरेक्टर करना है? हाँ बिल्कुल। मेरी बात सुनो, तुम जितने भी बुरे आदमी हो, प्लीज हमें भूखे बेड़ियों के आगे मत डालना। आंटी, इसका नाम क्या है? इसका नाम छोड़ो, नाम को। कुछ देर के लिए तो मैं भी डर गई थी, लेकिन जब हमारा हीरो आएगा तो हमें बचा लेगा। फिर देखना इन बुरे आदमियों का हश्र क्या होता है। यहाँ कौन कौन आएगा? फरहत आएगा और उसके साथ तुम्हारे बाबा भी। ठीक है, समझ गए हो तुम? जब वो दोनों यहाँ आ जाएंगे, फिर देखना इस मोटे को फुटबॉल बना के खेलेंगे वो। कैसा लगा तुम्हें? हाथ मिलाओ। फरहत, यासिर, हम यहाँ पे हैं, हमें बचा लो। फरहत, यासिर, हम यहाँ, हमें बचा ले। बिल्कुल ऐसे। शाबाश। मेरे पूछे बगैर क्या किया तुमने? असगर और आसिल को मैंने अगवा कर लिया है। आसान सी बात है, आप असगर को बचाएंगे, उसके बदले 5 मिलियन देने पड़ेंगे। कोई ज्यादा रकम नहीं है ये। वैसे भी यासिर आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, जानते हैं ना। उसके बच्चे को जब आप बचाएंगे तो यासिर को आप पर बहुत एतमाद हो जाएगा और उसके पास 5 मिलियन कहां से आएंगे। ठीक कहा, मैंने ये सब कुछ आपके लिए किया है अंकल। देखा ना, कितनी अच्छी गेम है ये। अब तुमने डरना नहीं। मुझे डर लग रहा है। ऐसा मत करो, अब डरने की बात नहीं है। मैंने तुम्हें सारी गेम समझा तो दी है। हमेशा अच्छे लोगों की जीत होती है और हम दोनों अच्छे लोगों में शामिल हैं। हमारी जीत यकीनी है। हमारा हीरो बस आने ही वाला होगा। जैसे कहानी में होता है, लड़की को डाकू ले जाते हैं, फिर उसका हीरो एक गाड़ी में उसे लेने के लिए आ जाता है। हाँ, वो अपने टाइम पे आएंगे। और देखो, हर गेम का कोई ना कोई उसूल तो होता है ना। इस गेम के भी अपने उसूल हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे दोस्त इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि मुझे भी डरा दिया। बस अब वो वक्त आ गया है। बहुत जल्द हमारा हीरो यहाँ आ जाएगा। ठीक है? ठीक है। थोड़ा इंतजार करो। इधर आ जाओ मेरे पास। शाबाश। उनके पास एक काले रंग की वैन है और उस पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं है। जरूर कोई ना कोई उनकी मदद कर रहा है। कौन लोग हो सकते हैं वो? अगर वो लोग मेरी गाड़ी के टायर में गोली ना मारते तो वो बच नहीं सकते थे। बदकिस्मती से अभी तक हमें कोई अच्छी खबर नहीं मिली। एक आदमी ने सिर्फ इतना बताया कि ब्लैक कलर की एक गाड़ी थी। मैं हमेशा कहता रहा कि तुम्हारे दुश्मन कुछ भी कर सकते हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि ये मेरे दुश्मन हैं? हम अगवाकारों को जल्दी ढूंढ लेंगे। तो बहस मत करो। ठीक है ऑफिसर, तुम जाओ और वहां के कैमरा रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करके लाओ, जो बहुत जरूरी है। याद रखो, गाड़ी काले रंग की थी जिस पर नंबर प्लेट भी मौजूद नहीं। ठीक है, समझ गया सर। असगर के लिए मैंने किताबें मंगवाई, उनमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं।
असगर को कहानियों वाली किताबें पढ़ने का शौक है। अब पता नहीं किस हाल में होगा। खुद को संभालो यासिर। मैं तुम्हारी इस तकलीफ को समझ सकता हूं। देखो, हम सब लोग मिलकर असगर को ढूंढ लेंगे। मेरा यकीन करो, उसे कुछ भी नहीं होगा। सुबह उसने मुझे कहा कि मेरी कहानियों वाली किताबें लेकर आना। क्या करूं मैं तो बड़ी खुशी से उसके पास किताबें लेकर जा रहा था। वो तो हमारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। खड़े हो जाओ। मैंने कहा खड़े हो जाओ। मेरी तरफ गौर से देखो। असगर अगर तुम्हारा बेटा है तो वो मेरा भतीजा भी है, और मैं तुम्हें यह यकीन दिलाता हूं कि मैं उसे कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। फिक्र मत करो, आसिल भी उसके साथ है, ख्याल रखेगी उसका। मैं हर हाल में हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रशीद, लड़की को ले आओ। अकेली लड़की को? जो कहा है वो करो। जाओ जाओ। अब मजा आएगा। आसिल आंटी, मुझे बताएं ये गेम कब खत्म होगी? बस थोड़ी देर बाद गेम खत्म हो जाएगी। तुम्हारी तरह मैं भी उदास हो गई हूँ। हमारे हीरो ने आने में इतनी देर क्यों लगा दी है? अब हमें और यहाँ कितनी देर रखोगे? चलो आओ मेरे साथ। देखा ना बेटा, मैंने कहा था हम दोनों यहाँ से बहुत जल्दी चले जाएंगे। तुम अकेली आओगी? मैं अकेली नहीं जाऊंगी। इस बच्चे को भी मेरे साथ लेकर जाना होगा। ज्यादा बातें नहीं। आसिल आंटी, तुम फिक्र मत करो बेटा, ये भी गेम का एक हिस्सा है। ये मुझे लेकर जाएंगे, इसके बाद तुम्हारी बारी है। तुम्हें फरहत और तुम्हारे बाबा लेने के लिए आएंगे। उस वक्त तक तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। आंटी, छोड़ो मुझे। कहाँ लेकर जा रहे हो? शोर मचाने से कोई फायदा नहीं। कोई है? मुझे बचाओ। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, समझे? आखिर गाड़ी का क्यों नहीं पता चल सका? सारे कैमरा रिकॉर्ड चेक कर लिए हैं, उनमें कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है वो किसी और रास्ते से गया हो। मैं कुछ नहीं जानता। मेरा बेटा मिलना चाहिए। यासिर, मैंने तुम्हें कहा है हौसला रखो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। जिन्होंने आसिल और मेरे बेटे को अगवा किया, आखिर वो कौन लोग हो सकते हैं? अगर ये पता होता तो मैं अब तक वहां पहुंच जाता। वो कहां तक भागेंगे, आखिरकार मैं उन्हें ढूंढ ही लूंगा। ये हमारा काम है फरहत। मेरा काम करने का अपना तरीका है ऑफिसर। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, मुझे बताओ कहाँ लेकर जा रहे हो? उस बच्चे का क्या कसूर है? उस मासूम को मुझसे जुदा करके तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत बुरे हो तुम। उस प्रोसिक्यूटर से कहना अगर अपना बच्चा जिंदा चाहता है तो 5 मिलियन का इंतजाम करे। क्या? इतनी बड़ी रकम का इंतजाम वो कहाँ से करेंगे? उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। जो मैंने कहा उस पे अमल करना है। क्या? नेमत भी तो यासिर का अंकल है ना? हाँ हाँ वो है। वो खुद ही बंदोबस्त कर लेगा। याद रखना, कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए।
और ये भी सुनो, प्रोसिक्यूटर को तुमने बताना है कि उसने डिफेंस रोड वाली पुरानी फैक्ट्री में आना है। वहां से वो अपने बच्चे को ले जा सकता है। समझ आ गई? अब क्या करने लगे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे बताते क्यों नहीं?